हम सिर्फ बात करें रिलेशनशिप्स की, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स की, जब आप लव के फेज़ में होते हो, जब आप एक नए इंसान से मिलते हो, और फिर जब वो ब्रेकअप का वक्त आता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है किसी के लिए भी, चाहे हमारी शादी नहीं हुई है, चाहे कोई नेम नहीं है, पर जब प्यार में भी दिल टूटता है ना, तो इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ता है। तो आज के वक्त में आपको क्या लगता है कि ये जो, क्योंकि ब्रेकअप्स ना बहुत बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ब्रेकअप्स का आजकल वो चल रहा है, तो क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स? लोगों का ना मन भरने लग गया है, लोगों के पास बैकअप ऑप्शंस तैयार बैठे हुए हैं कि अगर एक इंसान के साथ आपका मन नहीं लग रहा है तो आपके पास दूसरा इंसान तैयार बैठा हुआ है। आप उस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होती और हर समझौता सही नहीं होता है। बिल्कुल, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिश्ते में ना चुप्पी अपनाना बहुत ज़रूरी होता है जी। और आपको जगह देखनी होगी। ज़रूरी नहीं है हर बहस में अपनी आखिरी बातें रखना। आप उस इंसान की सुनो, उस इंसान की समझो। अगर आपको कुछ चीज़ खल रही है, परेशान कर रही है, तो आप उसके बारे में बात करो। ये जो इधर उधर की बातें होती है ना, ये अक्सर इंसान को गुमराह कर देती हैं। तो अगर रिश्ते को बचाना है तो उसके पास जाके बात करना। और इसी में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कई बार ना इंसान को खुद से अपने आप से ऊपर रिश्तों को रखना पड़ता है, जब उसकी अहमियत हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तो कई बार शायद उस बहस में हारना भी ज़रूरी होता है उस रिश्ते में जीतने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ना प्रायोरिटी देखी जाती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, पैसा या प्यार, तो हम प्यार को चुनेंगे। हाँ। अगर हम ये पूछें कि आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, कि परिवार या प्यार, तो हम परिवार को चुनेंगे। तो हमने तो एक जगह पे आके उसका साथ छोड़ दिया ना। हमारी प्रायोरिटीज बदली। जबकि हमें बैलेंस करना था। हमें किसी एक चीज़ को चुनना ज़रूरी नहीं होता। हमें दोनों चीज़ों को संभालना ज़रूरी होता है। रिश्ता तो वही होता है ना। और जब एक रिश्ता टूटता है ना, तो अपने जो होते हैं ना, आपको अपना इंसान बर्बाद करता है, जिससे आप उम्मीदें लगाते हो। वो कहते हैं कि विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। और एक शेर था कि तुम्हारे हालात बता रहे हैं कि कोई अपना ही था, इतनी सादगी से बर्बाद कोई गैर तो नहीं करता। क्या बात है। और ये बहुत मीनिंगफुल चीज़ है, बहुत डेप्थ वाली बात है। और जिन लोगों ने इससे गो थ्रू किया है कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी फेज़ में, वो इसका पेन जानते हैं कि जब कोई बाहर का इंसान जो आपके लिए मैटर नहीं करता ना, वो आपको कुछ कह जाए, कुछ सुना जाए, नहीं फ़र्क पड़ता इतना, हम ध्यान भी नहीं देंगे। पर जब कोई अपना कोई बहुत ख़ास हमें एक पॉइंट पर छोड़ के जाता है, शायद वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हमारा हर चीज़ से विश्वास उठ जाता है। यार, उम्मीद हम किसी और से लगाते ही नहीं है ना। उम्मीद हम एक शख्स से लगाते हैं कि इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, वो इंसान अगर हमारे साथ खड़ा है ना, तो हमारे जहन में एक ताकत हम महसूस करते हैं कि हम लड़ लेंगे यार, हम सबसे लड़ लेंगे। लेकिन जब वो इंसान अपने कदम पीछे हटाता है ना, तो इंसान टूट जाता है। और उसके इतने टुकड़े होते हैं कि उसको जब समेटा भी जाता है ना, तो वो तकलीफ उसके मन में रह जाती है। ये अब जैसे अभी आपने कहा कि जब वो इंसान पीछे हट जाता है, जिस इंसान ने वादा किया होता है हमेशा साथ निभाने का, जब वो इंसान पीछे हटता है तब हम बहुत टूटते हैं। और आजकल ऐसा होता है, लोग वादे बहुत बड़े कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं कि हम मिले और हमने वादा कर दिया कि हम पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, या मैं हमेशा हूँ, मैं हूँ और मैं हमेशा साथ दूंगा। मेरे को लगता है कि एक लाइन ना बहुत बड़ी है। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ये लाइन उस इंसान को बहुत बड़ा विश्वास दे सकती है। और फिर जब इतनी आसानी से हम सब भूल कर चले जाते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि पीछे उस इंसान के साथ क्या होगा। एग्जैक्टली हम ताउम्र साथ निभाने के वादे तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उम्र बहुत लंबी होती है। और ये वादे जो है ना, ये वादे बने ही है टूटने के लिए। इनकी ज़ात ही ऐसी है, कोई नहीं साथ रहता, वो इंसान जाएगा। अगर आपने देखा है कि आपको किसी रिश्ते में तकलीफ हो रही है
और वो इंसान आपकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा है तो कोई फायदा नहीं है गिड़गिड़ाने का। रोकर, तड़प कर, बिलक कर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं।